और एक आपसे गिला है। ये मेरा पर्सनली है। वो इस हवाले से है, मैं थोड़ी सी तमीद पहले बांध दूं उसमें कि जैसे माशाल्लाह आप मौलाना इलियास कादरी साहब के लिए बहुत ही मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और उनके लिए दुआएं भी करते हैं। हालांकि उनके अकायद जी जो हैं वो हमारे सबके सामने हैं। तो भाई हमारे लिए तो आप फिर ज्यादा जज्बा रखते, हमारे दिल में आपके लिए ज्यादा जज्बा है ना, क्योंकि आपने हमें उस दलदल से निकाला है जिसमें हमारे आबा अजदाद फंसे हुए थे। हमारे दिल में आपके लिए वो मोहब्बत है और वो चाहत है कि कुर्बान जाऊं इस भाई साहब के, वो हमेशा एक जुमला कहते हैं, असली अपने बाबियां दी नहीं सुन सकते जिन्हों के अकीदे होने हमारा हमारे हमारे तो फिर बाबाओं के बाबा हुए ना। तो मुझे ये गिला ये है, जो मैं ये तमीद इसलिए बांध रहा हूँ, सिर्फ ये मुद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज 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 अली भाई, आप कभी भी किसी को इंटरव्यू देने से पहले ना एक दफा आप उसका बायोडाटा जरूर चेक कर लें। मेरा इतनी देर से दिल इतना अफसुर्दा है ना कि मैंने कुछ दो चार ही चीजें देखी हैं। उस बंदे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। आज आपकी वजह से लोगों का तारुफ होता है अली भाई, लेकिन मैं इस वक्त इतना दिल दुखी है जिस तरह के घटिया तरीके से मुझे सवाल से, आपको किस चीजों का डर है? आपके कोई जिंदगी सारी तो सवालात आपके हमारे सामने यूट्यूब पे कुछ भी लिखे। तो वो जिस तरीके से सवाल कर रहे थे या जो जो घटिया अंदाज था, माजरत के साथ मैं आपके सामने अल्फाज यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। तो प्लीज मेरी ये मुतबाना रिक्वेस्ट है, मेरे इस टाइम दिल में, आप शरीफ आदमी है ना, हर बंदा तो इस तरह नहीं है। वो बंदा हमें तो हमारे उस्ताद का हुक्म है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। तो हम अपने उस्ताद से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज 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 दोबारा इंटरव्यू से पहले एक दफा बंदे का कैलिबर आप देख लें। सर आपके सामने आप डाउन टू अर्थ बंदे हैं, बट साहब मुझे बताएं ये आपको ये सवाल करने के लिए किसने प्लांट किया है? पहले तो मुझे उस बंदे का नाम बताएं जिसने मैं अल्लाह प्लांट किया वाहिद कि की आप कसम माजरत अल्लाह वाहिद की कसम खाता हूँ, ये इस टाइम मैं अपने रोजी के ठिये पे बैठा हूँ, ये मेरी टैक्सी है जो मैं टैक्सी चलाता हूँ। आपका स्टूडेंट होने का ना एक बहुत दिलचस्प चीज है कि हमें कोई प्लांट नहीं कर सकता। हम तो आपको कोई शय नहीं समझते। अगर आपकी कोई बात गलत लगेगी तो हम तो आपके खिलाफ चले जाएंगे। ये हमने आपसे सीखा है, हमने ठीक है। आपसे, ये चलिए आपकी खूबसूरती है। आपकी मैंने सारी गुफ्तगू सुन ली है। एक चीज, एक तो आखिरी मैं चीज अली भाई, एक चीज, उस इंसान के इतना उसको ये तमीज नहीं थी कि आप उसके सामने कैसे बात कर रहे हैं। सवाल रखना बुरी बात नहीं है, सवाल रखने का तरीका होता है। हमारे दिल इस टाइम इतने जख्मी हुए हैं ना इस वजह से कि यार ये नहीं कि उसने सवाल किया, उसका एटीट्यूड कैसा था, और आपके सामने बैठ के यूं इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जिसको हम जानते ही नहीं है, मैंने उसको आपकी वजह से जाना है। तो ये मेरी अच्छा मुझे बताएं, छोड़ दे ये गिला तो मुझसे बिलाल भाई भी कर चुके हैं, ये तो मेरी डांट खा चुके हैं और ये मुतहम्मिल है कि ये डांट खा सकते हैं आपको, तो मैं डांट भी नहीं सकता। हर आप मुझे ये बताइए, अच्छा मैं आपकी बात सुन ली है, मुझे ये बताइए कि ये इस तरीके से गुफ्तगू करके जिन एंकर का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू करने के बाद इससे क्या कमाया है, सिवाय इसके कि आज लाखों लोग उनके बारे में अच्छी राय नहीं रख रहे, जो उनके अपने चाहने वाले भी हैं। तो मुझे तो लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता था कि, मुझे पता था, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपने तसल्ली से सुनना है। मुझे इन साहब के बारे में पता था कि ये खास पॉलिटिकल जमात जो इस वक्त कल्ट बन चुकी है पाकिस्तान के माशरे के लिए, ये उसकी फ्रंटमैन है। मुझे ये सारी बातें पता थी। इसके बावजूद मैंने खुले दिल के साथ उन्हें मदऊ किया बड़े अच्छे तरीके से, और उनकी तमाम शराइत मानी। इनकी शराइत के ऊपर इन्होंने शर्त रखी थी कि मैं 50 मिनट का इंटरव्यू नहीं करूंगा, मुझे कम से कम 2.5 घंटे थे। मैंने कहा नहीं आप 1.5 घंटा ले लें। इन्होंने कहा नहीं 2.5 घंटे, मैंने इनको 3 घंटे दिए। बाकी आप देखें, इनसे पहले एक इंटरव्यू था, वो एक दूसरी जमात के फ्रंटमैन थे, वो इंटरव्यू भी अपलोड हो चुका है। उन्होंने कितने डिसेंट अंदाज में किया, और मैंने वही बात की है जो बात थी, चाहे उनको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। तो ये जो साहब थे, इनको मैंने 3 घंटे दिए ताकि कोई प्रोपेगेंडा ना कर सके इस हवाले से, जो हमारा रोना इतने अरसे से है कि पाकिस्तान में एक खास सियासी जमात एक कल्ट बन गई है और वो अपने यूट्यूबर्स के हाथों यरगमाल हुई भी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनको अवाम के सामने एक्सपोज करना चाहता था कि देख लें कि हमने कौन सी जनरेशन प्रोड्यूस की है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स किस किस्म की प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो मैं तो उसमें कामयाब हो गया हूं। रहा मामला उनके मिसबिहेव करने का, तो वो उन्होंने लूज किया, मैंने तो कुछ लूज नहीं किया। मैंने तो अखलाक नबूवत के साथ उनकी सारी चीजें बर्दाश्त की। उनके एक एक झूठे इल्जाम का मैंने जवाब दिया, और मेरे लिए एहतराम का रिश्ता इस एतबार से भी था कि वो सैयद थे, और इस एतबार से भी था कि वो मेरे गेस्ट थे, और इस एतबार से भी था कि मैं ये समझता था कि मैं इस एक बंदे को जब अवामी लेवल पे एक्सपोज करूंगा तो मेरा दर्द लोगों को समझ आ जाएगा कि इस पॉलिटिकल जमात ने लोगों को कितना जज्बाती बनाया है कि ना उन्हें बात करने की तमीज है, ना उन्हें गुफ्तगू करने का ढंग आता है, ना उन्हें किसी के बारे में इल्जाम लगाते हुए जरा सी भी कोई हया आती है या खौफ खुदा आता है। और वो आपने ऑब्जर्व कर लिया। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मुझे अगर पता होता कि आपने ये सवाल करना है तो मैं शायद आपको सवाल भी ना करने देता, क्योंकि जब ये क्लिप लादा से बिलाल भाई चढ़ाएंगे ना, तो जाहिर है इनके तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि मुझे क्लिप मिल गया। तो सबसे पहले आपके ऊपर इतराज करना है कि आपको भी किसी ने प्लांट किया है, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछ लिया कि आप प्लांटेड तो नहीं है। हालांकि ये सारे के सारे लोग इस एतबार से प्लांटेड है कि अपने बयानिए के गुलाम बन चुके हैं। तो मैंने इसलिए आपसे क्लैरिफाई किया, और खुसूसन जो यूरोप और अमेरिका में या हमारे ओवरसीज बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता कि यहाँ किस किस्म का कल्ट प्रोड्यूस हो चुका है एक पॉलिटिकल लीडर की मोहब्बत में। आज वाली पॉडकास्ट देखें, मुझे नहीं पता था, उसमें चंद चीजें मुझे पता थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई कि क्या कुछ मजहब के टच के नाम के ऊपर लोगों के अकीदे खराब किए गए। तो मेरे ख्याल आवाम में एक्सपोज हो गया। आप अकेले नहीं है, मैं आज सुबह की दर्जनों ईमेल्स के जवाब दे बैठा हूं जी, कट्टर पीटीआई के सपोर्टर्स की भी और अपने स्टूडेंट्स के भी, और सबने एक ही गिला किया कि ऐसे बदतमीज आदमी को आपने सामने क्यों उठाया। ये बदतमीज वो कह रहे हैं, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरी पोस्ट का तकाजा नहीं कि मैं ऐसे बोलूं। तो मैंने सबको ये कहा कि अगर मैं इनको सामने ना उठाता, मैं इनकी गुफ्तगू का इल्मी जवाब ना देता, तो मैं किस तरह एक्सपोज करता कि ये कौन सी ब्रीड प्रोड्यूस हो गई है यहाँ पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है
कि इस फितरे का खात्मा भी, जिस तरह मौलवियों के फितरे का खात्मा इस प्लेटफॉर्म के हिस्से में है ना, इस कल्ट की इस्लाह का बीड़ा भी अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे किया कि हम इस बीड़े को उठाएं अल्हम्दुलिल्लाह, और पॉजिटिवली हम प्यार मोहब्बत से इसको टैकल करते जा रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने 35 मिनट सिर्फ एक सवाल पे लगाए हैं कि जी आपको किसी ने लॉन्च किया और मेरे पास दलील है, और दलील उन्होंने निकाली एक ऐसी अजीब तरीके से, और उसको जिसने प्रेजेंट किया वो आपके सामने है। मैंने कहा सही साहब मेरे को दलील पेश करें, तो दलील तो उन्होंने जो पेश की वो आपके सामने है। दलील उन्होंने ये पेश की कि आप सवाल फीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा चुका हूं, आज तक मुझे कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी को सवाल फीड किया हो या मैंने किसी को कहा कि ये सवाल नहीं करना और वो ये कहे कि मैंने करना है तो मैं पीछे हट जाता हूं। बस मैंने भट्टी साहब को मना किया था कि खान साहब से मुताल्लिक आपने सवाल नहीं करना, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं कुछ ना कुछ तो पूछूंगा। मैंने कहा जब पूछेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे भी लोग आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सवाल पूछेंगे जवाब दूंगा क्योंकि मैं पाबंद हूं। तो मैंने वो सवाल फीड करवाना था कि जो मैं पिछले 6-7 साल में दर्जनों दफा बता चुका हूं कि नंगे पांव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मदीना शरीफ में घूमे ये कोई शरीयत नहीं है, या उन्होंने अपनी बीवी के साथ पाक पदम पे जाके सजदा किया, हालांकि उनके हर खुतबे का और जलसे का आगाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से होता है, जो मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। उनको ये ज़ेब नहीं देता था। तो मैं ऑलरेडी इतनी दफा डिस्कस कर चुका हूं, उनसे मैंने सवाल करवा के क्या निकालना था, मेरी वो वीडियोस दाखिल लोगों ने देखी हुई है। वो तो उन्होंने हमारे जब टीम मेंबर को कहा कि मैं जेल से पुराने वाले वाकयात जो 1.5 साल की स्टेटमेंट्स हैं, अब वो मुकर गए हैं, वो कहते हैं मैंने कोई खान साहब से मुताल्लिक स्टेटमेंट्स को जिक्र नहीं करना था, तो मैंने तो और कुछ पूछना था। आप सबको पता है कि ये भी झूठ बोले थे। झूठ इतनी बुरी चीज होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा बोलना पड़ता है, और यही काम इनके महात्मा साहब भी करते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यूटर्न पे यूटर्न, यूटर्न पे यूटर्न, और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। बेहतर है कि आप जो सीधी बात है वो करें। तो मैंने उनको उस पे कहा कि सही साहब दलील पेश करें, वो आपके सामने दलील को पेश नहीं कर सके। 4 बयानात उन्होंने बदले और एंड पे उन्होंने कहा कि अवाम ये सोचते हैं, तो मैंने कहा अवाम तो ये भी सोचती है करोड़ों की तादाद में, लाखों में नहीं करोड़ों में, कि इमरान खान साहब यहूदी एजेंट है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मानने वाले तो आपको पता है सिर्फ 5 लाख तो मदारिस के स्टूडेंट हैं पिंडी इस्लामाबाद और इर्द-गिर्द, और मानने वाले उनके करोड़ों में। तो ज़ाहिर देवबंदी फिरका तो सारा उनको मानता है अपने लीडर के तौर पे, कम से कम पाकिस्तान में इस वक्त 8 से 10 करोड़ देवबंदी तो मौजूद है, तो उनको लीडर मानते हैं, इवन इंडिया के उलमा भी मानते हैं उनको लीडर। तो वो तो कहते थे कि दलील मैं हूं कि वो यहूदी एजेंट है, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप गलत कह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा हक के साथ खड़े होते हैं, कोई मजबूरी टास्क नहीं लगाते, किसी की लाइफ को वल्नरेबल नहीं करते। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट से बशमूल आपके और बिलाल भाई के ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो मेरे टीम मेंबर्स रिकॉर्डिंग के वक्त 15-20 बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने बदतमीजी करके पॉडकास्ट रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये भी मेरी तबीयत का असर था, क्योंकि मैंने उनको बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि जो भी बोलेगा वो अपनी तबीयत को शो करेगा। आपका जब उस्ताद जवाब दे रहे तो आपको जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्र और तहम्मुल ने पे किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कल्ट के ऊपर एक ऐसी चोट लगी है कि जिसकी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए यूट्यूबर्स क्लिप पे क्लिप बना रहे हैं, लेकिन जब कोई बंदा वो पूरी पॉडकास्ट देखता है तो वो यूट्यूबर्स अपनी मंजी ठुकवा रहे हैं, जो अपने थंबनेल पे लिख रहे हैं कि इंजीनियर साहब की मंजी ठुकी। आपके लोगों का इल्मी लेवल ये है, और इन बेचारों ने कबूतर की तरह आंखें बंद की है कि मंजी तो इनकी अपनी ठुकी है, इनके महात्मा की ठुक गई है, इनके बड़ों की ठुक गई है, कि एक बंदा बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से आपका सवाल सुनता है, उसके बाद जवाब देता है आपको, और आपकी एक एक बात को रिबटल करता है, और आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि लोग ही कहते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों के कहने पे तो नहीं मानना। आप एक मुसलमान पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आपने उसको साबित करना है। तो अल्लाह का शुक्र है हमें फायदा हुआ है, और ये कहना कि हम फलां को बुलाएं फलां को ना बुलाएं, नहीं, मैंने तो इमरान रियाज को भी बुलाया हुआ है, ठीक है, जो इनके सबसे बड़े गुरु हैं, या चले गुरु का लफ्ज़ बुरा लगेगा इनको, इन्हीं सबसे बड़े इनके महात्मा है, रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, गुरु भी वैसे रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। मैंने तो उनको भी दावत दी हुई है कि आए हैं, बैठे हैं, आपने 5 इल्जामात मुझ पे लगाए थे तो आप उनको साबित करें। तो ना वो पहले कर सके ना आधा कर सकेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि सच्चाई लोगों के सामने खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, मेरे ख्याल मैंने आपको काफी टाइम दे दिया, आप अपना सवाल अब दूसरे वाला कर लें। एक सवाल आपका हो चुका, इसके ऊपर मट्टी डाल बस, वो इसमें से भी बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुस्सा काफी ठंडा हो गया। मैं फिर अल्लाह वाहिद की कसम खाता हूँ बाखुदा, मैं ना मुझे किसी ने बोला, ये मैंने अपने दिल से, क्योंकि मेरे सिर्फ मेरे नहीं बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी ये सवाल करना, अल्लाह ने मेरे नसीब में रखा, और अपने उस्ताद की बात सुन के जाहिर बात है हमारी सोच एक लेवल तक है। आपने जिस तरह उसको डिफाइन किया कि मैंने लोगों को ये पता लग गया, ये अल्लाह का करम है, तो मुझे आपकी बात समझ आ गई। हम सिलेक्टिव लोगों को नहीं बुलाते हैं, हम हर शख्स को बुलाते हैं उसके नंबर के ऊपर। इनकी सिफारिश भी थी, एक हमारे करीबी दोस्त हैं जो इमरान रियाज और मेरे मुश्तरका दोस्त हैं जुनैद भाई, जुनैद सलीम साहब नहीं है, एक और जुनैद साहब है लाहौर के, उन्होंने सिफारिश की थी कि भाई मेरे कहने पे ना इनको एक दफा पहले बुला ले। तो मैंने जब इनका प्रोफाइल देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये ज्यादा सूटेबल पर्सनैलिटी है, क्योंकि मुझे पता था कि ये बदतमीजी करेंगे, इनका स्टाइल बदतमीजी का है, और ये जिस तरीके से गुफ्तगू करेंगे ये अपना सारा दर्द सामने रखेंगे, और पब्लिक को पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब ने तरबियत करके ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया है, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो जो बात मैं रोता था कि खान साहब की प्रोडक्ट इस तरह के लोग हैं, वो लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैं पूरा रोजा रख के बैठा हुआ था कि मैंने कोई मिसबिहेव नहीं करना, ना मैंने आज तक कभी किसी के साथ मिसबिहेव किया है। और चले आपकी वसात से लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जिनको ये खुमार है ना कि जितने ओवरसीज हैं या यूके में बैठे हुए लोग हैं वो अंधे मुखल्लिद हैं खान साहब के या उनके कट के, तो आप तो आए इंग्लैंड से हैं, तो आपके आने से इनको पता चल जाएगा कि ये लोग अपने महात्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको ये मजीद जेल में रखवाना चाहते हैं। हालांकि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि कोई भी एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में रहे। जब मुशर्रफ ने जेल नहीं काटी अपने करतूतों के सबब, तो खान साहब को भी अगर छोड़ दिया जाता मुझे कोई इसकी वजह से गम नहीं होगा। लेकिन खान साहब ने अपना जो एक मुतबर्रक होना इतना लॉन्च किया था कि वो अपने उस बयानी के साथ में आ गए कि उनसे बड़ा कोई जो है वो अब राइट कोई हुक्मरान नहीं गुजरा, तो बस बेचारे उसी में वो तोशाखाना में बाकी चीजों में फंस गए। हालांकि मुझे दुख है, मैंने जेल में उनके लिए दुआएं भी की है, लेकिन ज़रा मुसीबत में और उनकी मुसीबत में इजाफा किया है इन यूट्यूबर्स ने जो बैठ के उनको पंप कर रहे हैं, डट के खड़ा है इमरान, हमें पता है क्या डट के खड़ा है। अल्लाह न करे वो ऑडियोज लीक हो जाए जिसमें वो डट के खड़ा है।